एडिशनल क्वेश्चन बैंक चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशंस। हाँ, सॉल्विंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करेंगे हम यहाँ पे? ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, तो ये ए प्लस बी एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो ए इंटू बी। तो फैक्टर्स क्या होंगे हमको ये चेक करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऐड करोगे तो ए प्लस बी आता है, इंटू करोगे तो ए इंटू बी आता है। नेक्स्ट सेम वैसे ही करना है। क्या फैक्टर्स निकालना है ना हमको, तो हमारा एडिशन जो है वो 24 आना चाहिए एंड मल्टीप्लीकेशन जो है वो 135 आना चाहिए। आई थिंक ऑप्शन बी, एडिशन 24 आता है, माइनस बी बाय ए, तो वो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 24 हो जाएगा एंड सी बाय ए 135 रहेगा। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। अब पहले इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। कैसे सॉल्व किए हो? डायरेक्ट पुट करके एक्स की जगह पे? हाँ, क्या आता है फिर आंसर? हूँ उगच हूँ बोलना रहता है। कैसे? एक्स की जगह वैल्यू पुट करके? हम देख ले कितने सारे वैल्यू पुट करने पड़ेंगे तेरे को। चेक कर ले कैसे आता है। टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना? नहीं लगेगा? और तेरे को नहीं लगता है, तू वैल्यू पुट करके कर, तेरे को लगेगा। क्या करेगी फिर? ऑप्शन ए आता। आता तो ए है, कैसे करोगे वो पूछ रही हूं मैं। तुम वैल्यू पुट करके करोगे तो तुमको यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा। ए रखूंगी तो ये ए, इधर ए, राइट, तो ये तो सेम दिख रहा है। ओके, दूसरा फिर बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बाय ए रखोगे तो क्या होगा? एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा फिर? ए इंटू बी प्लस वापस क्या होगा इधर? बी स्क्वायर बाई ए, ये वन वन अपॉन ए, ए इंटू बी, तो इधर भी वही आता है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी आ रहा है। अब वो गलत पुट किया, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग। गलत पुट किया मैंने। क्या ये बी स्क्वायर बाय ए है? बी स्क्वायर बाय ए है तो बी स्क्वायर बाय ए अपॉन बी है। क्या बचेगा वो? बी बाय ए बचेगा, ए बाय बी बचेगा। ए बाय बी नहीं, हाँ बी बाय ए बचेगा। एंड इधर क्या बचेगा? बी अपॉन बी स्क्वायर बाय ए, तो यहाँ पे ए बाय बी। उल्टा पुल्टा दिख रहा है बस। अरे कैंसिल क्यों कर, मेरे को बोल, इधर भी ये बी स्क्वायर का ये गया तो क्या बचा तेरे पास? बी बाय ए, राइट। हाँ, अब दूसरे वाले इसमें बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए, राइट, ये ए ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो ए बाय बी बचा। बस जगह बदल गई ना इसकी, है तो प्लस ही। हाँ, पुट करोगे तो तुमको इमेजिन करना पड़ेगा, और पुट नहीं करना है तो तुमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा एंड देन अल्फा बीटा लेना पड़ेगा। ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसके लिए, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी है ना, तो इधर ए बी और ये बी क्यूब ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी एक्स प्लस बी क्यूब एक्स।
अब क्या हो रहा है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर के एक ही टर्म है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के दो टर्म है, और इनको मैं इस साइड में लेके आ जाऊं, इज इक्वल टू जीरो लेके आना है ना मेरे को। हाँ, तो ये अगर मेरा इस साइड में आ गया तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब इंटू एक्स प्लस बी क्यूब बाय ए इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब मुझे ए बी सी मिल गया, ए बी सी मिल गया। हाँ, ए बी सी मिल गया, तो अब क्या चाहिए, निकालना पड़ेगा आंसर, बी बाय ए एंड सॉरी, हाँ माइनस बी बाय ए एंड सी बाय ए। माइनस बी बाय ए क्या होगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी, और सी बाय ए क्या होगा, बी क्यूब ए अपॉन ए बी। थोड़ा बहुत कट होता है तो यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर बचेगा। हाँ, और ये तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बी स्क्वायर आना चाहिए, और एडिशन जो है तुम्हारा ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी। तो वो चेक करो फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, एडिशन आता है क्या, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये ए स्क्वायर नहीं ए है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, ऐसे कुछ आता है क्या, आएगा, ए नहीं, अगर मैं इसको अलग कर दूं दोनों को, तो इधर से एक ए को रहने देते हैं, बी हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ए बी, तो इस साइड में ये बी कट हो जाएगा, राइट, तो ए स्क्वायर अपॉन ए बचा, और दूसरे साइड में भी लूंगी तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए बचेगा, तो वही आ रहा है मेरा, क्लियर क्या। हम्म, एंड जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो मल्टीप्लीकेशन में ए कट हो जाएगा और बी स्क्वायर बचेगा। क्लियर, मैंने दोनों तरीके बता दिए, तुमको जिस तरीके से जाना है, जो तरीका आसान लगे उस तरीके से जाना, ठीक है। इसको हटा दूं सबको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक्स की वैल्यू पुट करके, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करके ही जाना, बिकॉज इक्वेशन थोड़ा बड़ा है, और इसको अगर मैं एक्सपांड करते बैठूंगी और फिर अल्फा बीटा एंड अल्फा अल्फा प्लस बीटा निकालूंगी तो टाइम लगेगा, उससे अच्छा एक्स की वैल्यू पुट करोगे, और वैल्यू भी चेक करना, तुम्हारा 1 1 1 है, तो मेरे को कैलकुलेशन के लिए भी आसान है, क्या हो जाएगा, अगर +1 रखूंगी तो 6 + 2 8/4 +2 -1 1 1/4, ये तुम्हारा 9/4 आया, ठीक है, इस साइड में भी 9/4 आता है क्या, आता है, +1 रखने के बाद। अब -1 रखने के बाद क्या आएगा वो चेक करो, +1 का तो है, -1 रखोगे तो -6 + 2 -4/4 -1, और -1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 इंटू 2 -1 1 अपॉन 4, तो मैं इसको 4/4 ही रखती हूँ, -4/4 और +1/4, तो -3/4 बचा, इस साइड में -3/4 आता है क्या, हम्म, -1 किया, -10 -11/-4, तो वो नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइम पास बंद करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम्म, यहाँ पे तो अभी डायरेक्ट है ना, बी -b/a माइनस c/a -b/a प्लस c/a, ये देखो, माइनस
बी बाय ए क्या आएगा तुम्हारा, माइनस 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 प्लस 14/3 एंड सी बाय ए क्या होगा, 8/3। अब इतना तो दिमाग लगाओ, थ्री डिनोमिनेटर में, 3 ऑप्शन सी में ही है, एक में ही है, तो ऑप्शन सी होगा, बस हमको चेक करना है। ऐड करो दोनों को, 4 + 3/2/3 कितना आता है, 14, 12 + 2 14/3, राइट, आ गया। एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, 8/3 आएगा, ऑप्शन सी। क्लियर, क्लियर क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देख डायरेक्ट एक्स की वैल्यू रखा तो तेरे को चेक करते बैठना पड़ेगा हर एक ऑप्शन के साथ। तुम इक्वेशन चेक करो रे, जब इक्वेशन में मुझे ये देखो, सिंपल सिंपल बात समझो, जब मुझे इक्वेशन में ए बी सी, ठीक है, हमारा इक्वेशन का फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अगर मुझे ये ए बी सी इजीली मिल रहा है, ठीक है, इजीली मिल रहा है, तो -b/a एंड c/a फाइंड करो, एंड जो तुम्हारा ऑप्शन है उसको ऐड एंड मल्टीप्लाई करके चेक करो। बट अब देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, फोर्थ वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं बोला तुमको कि वो करो पूरा इक्वेशन निकालो, क्योंकि वहां पे इक्वेशन निकालना डिफिकल्ट है। तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको इक्वेशन वाले फॉर्मेट में लेके आओगे एंड देन सॉल्व करोगे, टाइम जाएगा। तो हमको उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो हमको वहां पे समझना पड़ेगा कि मेरा इक्वेशन अगर मेरे को इक्वेशन के फॉर्मेट में ही मिल रहा है तो हमको ए क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा से जाना, क्योंकि आंसर उससे फास्ट निकलता है। तुम पुट करके जाओगे, अब ये थर्ड ऑप्शन में तुम्हारा करेक्ट, हाँ तो पुट करोगे, अब पुट करोगे तो पहले 4 पुट करोगे, फिर तुमको वो उतने माइंड में कैलकुलेशन, फिर कैलकुलेटर पे चेक करो, फिर वापस से दूसरा पुट करो, फिर कैलकुलेटर पे चेक करो, उससे तो मेरा ये हो रहा है ना फास्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी अगले क्वेश्चन में भी मेरे पास है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये बीच का क्वेश्चन रह गया, फिफ्थ वाला क्वेश्चन रह गया, मैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे चली गई सीधा। अरे मैंने सिक्स्थ वाला क्वेश्चन लिया, मैंने सिक्स्थ वाला ही इक्वेशन लिया था, इक्वेशन भी सिक्स्थ वाला लिया, आंसर भी सिक्स्थ वाला देगा। तूने फिफ्थ वाला सॉल्व किया होगा, फिफ्थ वाला सेम तरीके से जाना है, -b/a तुम्हारा +14/3 आएगा एंड मल्टीप्लीकेशन 16/3 आएगा, इसका आंसर बी आता है। वो अगेन दिमाग, डिनोमिनेटर में 3 एक जगह से ऐड करके देख लो, 6 + 8 14/3, मल्टीप्लाई करके देख लो 16/3। नेक्स्ट, हाँ अब यहाँ पे भी क्या आएगा, ऑप्शन है ही नहीं, तू जा रहा है अब तू मेरे तरीके से, तू ऑप्शन से गया है ठीक है, अब तू ये वाले तरीके से कर, -c - a अपॉन b - c। ये तेरा क्या है, एडिशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, a - b अपॉन b - c, ठीक है। हाँ तो करो ट्राई ऑप्शन से। अब मैं अगर ऑप्शन से इन दोनों को ऐड करूं, जो ऑप्शन में मेरे को x के वैल्यूज दिए उन दोनों को ऐड करूं, तो मुझे ये मिलना चाहिए, आता है क्या, कर लो, ऐड करो, b - a अपॉन b - c +1, तो ये b - a प्लस b - c अपॉन b - c, ये 2 भी मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट। चाहिए क्या तुमको, चाहिए क्या तुमको, b + b 2b होता है, हाँ, तो ये 2b माइनस c + a आ रहा है, नहीं आ रहा है ना ये तुम्हारा आंसर, हाँ ऑप्शन 1 में तुम्हारा एडिशन नहीं आ रहा है जो हमको चाहिए, राइट। हाँ तो ऑप्शन 2 चेक करो, क्या है ऑप्शन 2,
ये हटाते हैं। ऑप्शन 2 क्या है? a माइनस बी, a माइनस सी +1 करना है। नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन सी, b माइनस सी अपॉन a माइनस बी +1, ये आ सकता है। क्या होगा देखो, b माइनस सी प्लस a माइनस बी, b भी गया। डिनोमिनेटर में क्या है? a माइनस बी। तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, हमको डिनोमिनेटर में b माइनस सी चाहिए, तो नन, नन ही आएगा ना। ऑप्शन ए आता है। ए ऑप्शन फिर से लिखते हैं, रुक, फिर से चेक करते हैं। प्लस ए माइनस सी चाहिए, ए माइनस सी अपॉन बी माइनस सी एंड अगर मैं अगर बी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी +1, ऑप्शन 1 मेरे हिसाब से ना इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे मेरा बी हटना चाहिए तब जाके मेरा आंसर आएगा। तुम्हारा आया है क्या? तुमने पुट करके किया है ना आंसर? हाँ, तो तेरा आया है एग्जैक्ट सेम। वन तो, वन तो वैसे ही आएगा। मैं पहला वाला भी तो चेक कर। मैं इसमें ऑप्शन में क्या गड़बड़ है बोलूं क्या? इसको थोड़ा चेंज करके लिखो। हमको मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए? a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, राइट। और हमको क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन में दिया है b माइनस ए। उस ऑप्शन को चेंज करो, a माइनस बी करो, तब वो करेक्ट होगा। a माइनस बी रहना चाहिए ऑप्शन में, तो तुम्हारा आंसर करेक्ट आने वाला है। पीछे उन्होंने फर्स्ट ही दिया है आंसर, और फर्स्ट आंसर आने के लिए मैं बोल रही हूँ ना, वहां पे वो गलत है। फर्स्ट आंसर आने के लिए हमको a माइनस बी चाहिए वहां पे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन मेरा a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी है, राइट। हाँ, तो फिर a माइनस बी चाहिए। जब उधर a माइनस बी रहेगा तो तुम्हारा करेक्ट आएगा। और जैसे ही a माइनस बी हो जाएगा ना, तो वो एडिशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। a माइनस बी, अब ये प्लस बी माइनस बी कट हुआ, राइट। तो a माइनस सी आ गया जो हमको चाहिए था, a माइनस सी अपॉन बी माइनस सी। तो एडिशन भी आ गया, मल्टीप्लीकेशन भी आ गया। यहाँ पे ऑप्शन चेंज करो सेवेंथ में, फर्स्ट वाले ऑप्शन में a माइनस बी करो, b माइनस ए पे आंसर नहीं आता है। तुम लोगों पे मेरे को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तुम लोग आधे अधूरे तरीके से सॉल्व कर रहे हो, और ऊपर से बोल रहे हो आंसर करेक्ट आ गया। क्या यथार्थ? कैसे करेक्ट आया तो बता जरा अभी। ओ यथार्थ, देख देख, मैं चलूं तब तक अगले क्वेश्चन पे, मेरे को बता देना लास्ट में कि कैसे आया था करेक्ट। हाँ, अब रूट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्वायर करूं फिर आंसर निकालू, अगेन टाइम लगेगा, राइट। ऑप्शन से जाए सीधा पुट करके। अब मैं हर क्वेश्चन में अलग तरीका अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वैसी है और हमको आंसर फास्ट चाहिए। ठीक है, चलो, क्या पुट करेंगे एक्स की जगह पे? 4, क्या 4? फोर्थ ऑप्शन,
थोड़ा थोड़ा ऐसे अपना क्या करते हैं, क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को थोड़ा सा इवेल्युएट करते हैं, फिर जाते हैं। ठीक है। अब ऑप्शंस को इवेल्युएट करना मतलब क्या, अ, मुझे उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, राइट। तो कहीं ना कहीं से मेरा स्क्वायर आना चाहिए, तभी जाके मेरे को एडिशन 15 मिलेगी, राइट। हम्म। हो गया क्या तेरा वो क्वेश्चन, कि अभी उसी क्वेश्चन पे आया है क्या बी माइनस ए से आंसर? नहीं, ए माइनस बी चाहिए। हाँ। तो मेरा तरीका मुझे पता है कि वो एग्जैक्ट है। तो फिर ननी आया था ना, अपन ने पहले ननी निकाला था। तुमने फिर बोला कि पीछे ए दिया है, तो मैंने उस ऑप्शन को करेक्ट करवाया। हाँ, अब चलू एट्थ क्वेश्चन पे। आ जाएगा एट्थ क्वेश्चन पे अभी। चलो बोलो, एट्थ क्वेश्चन में क्या करूँ, क्या कौन सा ऑप्शन पुट करूँ, बताओ चलो। मेरे मेरे हिसाब से मैं फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करूंगी। क्यों बोलूं? क्योंकि इसमें 1/50, 1/50, 49/50, ये तीनों ना बार बार है। और मैं 50 का स्क्वायर, मेरे स्क्वायर रूट मेरे हिसाब से नहीं निकलता। अगर मैं उसको प्लस माइनस भी करूँ तो मेरे हिसाब से नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ। तो 64/113 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय है तो मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई करूँ। हाँ, डिवाइडेड बाय उल्टा करके मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना मैं। हाँ, तो 1 अपॉन आएगा ना। 1/1 - 64/113, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 64/113 इंटू 113 अपॉन 113 - 64, 49 गया। 64/49, 46 लिखा है मैंने, 49 क्या आता है, 8/7 रूट करूंगी तो 7 × 8/7, 7 × 8/7 दिख रहा है ना, कहाँ लिख रही हूँ, कि नया पेज लू? जय श्री राम। चलो, ऑप्शन क्या था मेरा, मेरे को क्या दिया, निकालना है 7 √x/1 - x प्लस 8 √1 - x/(x) है ना, इज इक्वल टू 15 लाना है। एक्स का मेरा पहला ऑप्शन क्या है, 64/113। अब वो मैंने पुट किया तो 7 × 8/7 आ रहा था आंसर अभी। हाँ, तो 7 7 गया, 8 बचा। हाँ, अब वैसे ही इधर क्या होगा, 1 - 64/113 होल डिवाइडेड बाय 113, राइट। ये भी ये उल्टा होगा। अब इतना तो समझ आ रहा होगा कि ये उल्टा हो जाएगा। 7/8 आएगा आंसर, क्योंकि 49/113, ये वन इधर 64 रह गया, इनटू 113/64, तो ये 7/8 होगा। इंटू 8 करोगे तो ये हट जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट तो आ रहा है, अब 1/2 भी चेक करो, राइट। अब हाँ, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि दोनों ऑप्शन चेक करो, तुम एक ऑप्शन तुमको एक से मिल गया है और वो ऑप्शन कहीं और नहीं है, तुम डायरेक्टली ए को टिक करके जा सकते हो। कहीं और है ही नहीं ना वो सेम ऑप्शन, राइट। तो डायरेक्टली टिक करके चले जाओ। नन रहा तो करना पड़ेगा, नन रहा तो करना पड़ेगा, और कहीं और रहा, दूसरे कहीं ऑप्शन में भी रहा तो चेक करना पड़ेगा। अब अभी हमको चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, अभी तो चेक। बट एग्जाम के लिए मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं है और हमको बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो वहां पे तुम कर सकते हो, थोड़ा ऐसा दिमाग लगा सकते हो कि एक ही जगह पे वो ऑप्शन है और वो ऑप्शन करेक्ट भी आया है मेरा फर्स्ट ऑप्शन। क्या करोगे फिर, 1/2, 1/2, 1 - 1/2 अगेन 1/2 आता है, आंसर क्या बचेगा, 1। सेम इस साइड में भी होने वाला है, ये वाले में भी सेम होने वाला है इधर। तो 7 + 8 अगेन 15 आता है, ठीक है। क्लियर, क्लियर क्या? हाँ ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन।
13 आंसर आना चाहिए। अभी वाले जैसा ही है, बस अब 6 कॉमन में निकला है। तो अब तो दिमाग फास्ट चलता होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही ले कि नहीं? क्यों नहीं? फर्स्ट ही लेते पहले, फर्स्ट लेते फिर सेकंड तो मेरे हिसाब से शायद नहीं आना चाहिए क्योंकि माइनस है मेरे हिसाब से। हम पता नहीं आ भी सकते, माइनस माइनस है तो वो उल्टा पुल्टा करके वापस प्लस भी आ सकता है। चलो क्या दिया है क्वेश्चन? 6 अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। आंसर कितना आना चाहिए? 13। फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? 4/13 एंड 9/13। पहले 4/13 रखते हैं अंडर रूट में, 4/13 अपॉन 1 माइनस 4/13। तो क्या आएगा? 4/13 इंटू 13/9। इतना स्पीड जा सकती हूँ मैं? हाँ तो 13 गया, 4/9 कितना बचता है? रूट के बाहर 2/3। हाँ और यहाँ पे उल्टा है तो क्या बचेगा? 3/2। चेक करना है क्या? 9/13, सॉरी 4/13 से ही चेक कर रहे हैं ना हम। 1 माइनस 4/13 अपॉन 4/13, तो 9/13 इंटू 13/4, राइट? कैलकुलेटर पे करोगे 2/3 m प्लस 3/2 m प्लस MRC इंटू 6, 12.99 आ रहा है, मतलब 13 आ रहा है। 4/13 पे तो आ रहा है। हाँ अब थोड़ा सा दिमाग ऐसा भी लगाओ, 4/13 और है क्या कहीं पे? किधर गया क्वेश्चन? 4/13 और एक जगह है, 5/13 आ रहा है। पर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाऊं मैं तो इसके उल्टा वाला ही मेरा सेम आंसर देगा। 1 माइनस 4/13 पे जो रहेगा उधर ही मेरा आंसर मिलेगा। तो 9/13 पे आ सकता है, चेक कर लो 9/13 पे। इधर चेंज करना है, इधर इधर। हम्म 9/13 इंटू 13/4, राइट? और यहाँ पे भी वापस 4/13 इंटू 13/9। ऐड कर दो दोनों को, रूट में ले लोगे तो 3/2 प्लस 2/3 वापस सेम आ रहा है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है, दोनों जगह इक्वेशन है। क्या करोगे बताओ जरा? पुट करोगे डायरेक्टली आंसर? नहीं, फिर ऑल ऑफ द अबव कुछ तो ऑल दिख रहा है बोल के ऑल। अरे वाह, कैसा खतरनाक लॉजिक है रे तुम्हारा। अ- मुझे क्या पता कैसे करेक्ट रहता है, कभी कभी आता है वो करेक्ट, कभी नहीं आता। तुम इस लॉजिक से कैसे जा सकते हो? अरे फिर सीखने का कोई मतलब ही नहीं बचता है तुम अगर ऐसे लॉजिक से आंसर आंसर टिक करोगे तो। मैं ऐसे डर गई यार, तुमको टेस्ट लेना है कि नहीं लेना है? तुम क्या पुट करके करोगे कि क्या करोगे बताओ जरा? अरे पुट करके करोगे कि क्या करोगे, बताते हो क्या? क्या पुट करके जाओगे? करो फिर पुट। ऑप्शन बी तो आता है, ऑप्शन ए। इसका आंसर निकालना रे कैलकुलेटर पे, फिर पुट करना, जेड के ही तो वैल्यू दिया है ना। हाँ तो 3 अंडर रूट इंटू 2 m प्लस भी नहीं, +3 डायरेक्टली किया तो ये कुछ 6.464 आ रहा है, ठीक है? और 3 अंडर रूट इंटू 2 -3, ये तेरा 0.464 आ रहा है।
ये पुट कर उसके जगह, जेड के जगह, वो और जल्दी आएगा। 5 और 1 तो पुट कर रहे हो ना, वैसे ही ऐसे पुट करो, पर सेम सेम पुट कर रहे हो ना, नहीं तो पता चला एक जेड के जगह एक जेड के जगह एक पुट कर दिया है आंसर सी। ऑल है, यहाँ पे आंसर ऑल ही है, पर दोनों भी आंसर पुट करके चेक करो। मैं तुमको यहाँ पे स्टार्टिंग से ऐसे नहीं लेके जा रही हूँ कि तुमको ऐसे इस तरीके से जाना है कि ऑल दिख रहा है तो ऑल करो चेक करना है क्या नहीं आते। ये क्या, कौन डिसाइड कर रहा है, मेरे को बताओ जरा, कि ये ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं वैसे वाले क्वेश्चन नहीं आते। इंस्टीट्यूट अपने मर्जी से क्वेश्चन डालता है, तो तुम ऐसे कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये आता है ये नहीं आता है, इसके इतने क्वेश्चंस आएंगे। इंस्टीट्यूट कब गेम पलट देगा कुछ पता नहीं है। तो जितना बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में जितना भी दिया है उतना सब करना है, मॉड्यूल पूरा करके जाना है। चलो आगे, ये पुट करो।